बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। आप सब कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे और आबाद होंगे। तो आज मैं जा रही हूँ अम्मी के साथ किचन की शॉपिंग करने के लिए, अपने न्यू किचन की शॉपिंग करने के लिए। और ये जो सामान है ना, मुझे मैंने अपने हस्बैंड से पहले ही कह दिया था कि मैं न्यू किचन की शॉपिंग अम्मी के साथ जाके करूँगी। तो मेरे हस्बैंड भी यही कहने लगे कि हाँ तुम अम्मी के साथ ही जाना, क्योंकि जेंट्स को इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं होता। और ये होता है कि एक से दो जब होते हैं, और ख़ास तौर पे जब ख़वातीन होती हैं तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेती हैं। और अम्मी तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो है ना इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा अच्छे तरीके से जानती हैं, क्योंकि उनका तजुर्बा और उनका जो एक्सपीरियंस है ना वो मुझसे कहीं ज़्यादा है। तो मैं अम्मी को ही लेके जाती हूँ जब मुझे इस तरीके की कोई चीज़ लेनी होती है ना, तो मैं अम्मी को ही कोशिश करती हूँ कि साथ लेके जाऊँ। तो आज मैं अम्मी को ही साथ लेके जा रही हूँ, और अम्मी मुझे आज जो है 8 नंबर नहीं लेके जा रही। अम्मी ने बोला कि तुम्हें अपने न्यू किचन की शॉपिंग करनी है तो तुम गुल सेंटर से करना। तो जो ये गुल सेंटर जो है ना वो हमारे घर से तकरीबन आधे घंटे के फासले पर है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन यह है कि चीज़ यहाँ से उम्मीद है कि अच्छी मिल जाएगी, क्योंकि अम्मी ने भी अपने किचन की शॉपिंग वगैरह जो है ना थोड़ी बहुत यहाँ से की है। तो अम्मी को अंदाज़ा है कि यहाँ पे सामान बहुत अच्छा मिलता है। और मैं यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आ रही हूँ, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर 8 नंबर ही जाते हैं। तो हम लोग जब यहाँ पर आए तो मुझे ये हो रहा था, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे जो ना सामान काफ़ी महंगा मिलता है, बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें मिलती हैं। लेकिन जब यहाँ पर हम लोग आए तो मुझे काफ़ी अंदाज़ा हुआ कि यहाँ पे रेट बिल्कुल फ़िक्स थे, और जो रीज़नेबल प्राइस थे बहुत ज़्यादा कोई इतने ज़्यादा हाई नहीं थे। जिस तरह की चीज़ें थी तो रेट भी उसी हिसाब से थे, लेकिन चीज़ें जो है ना यहाँ पे बहुत अच्छी थी और थोड़ी सी मुझे अलग लगी 8 नंबर के मुकाबले में। वैसे 8 नंबर में भी हमारी एक शॉप है जहाँ से हम लोग लेते हैं, तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे बर्तन मिलते हैं। वहाँ से अम्मी भी लेती हैं और वहाँ से मैं भी लेती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमें 8 नंबर में नहीं मिल पा रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि हम यहीं से लें। तो इबाद हमारे साथ है, और मैंने बहुत कोशिश की थी कि इबाद हमारे साथ ना आए, क्योंकि इसकी तबीयत भी थोड़ी सी सही नहीं चल रही। तो लेकिन ये नहीं माना और ये हमारे साथ ज़िद करके आ गया। अंकल जाओ उधर, अरे आगे जाओ। यहाँ पर हम लोगों को बर्तन लेने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगा था, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने किचन के तमाम जो बर्तन ना वो सारे ही नए लिए हैं, या मैंने सारी शॉपिंग नहीं ली है, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ और दिखा भी चुकी हूँ अपने पहले व्लॉग में कि माशाल्लाह से अम्मी ने मुझे जहेज़ में काफ़ी ज़्यादा बर्तन दिए थे, और बहुत ज़्यादा मेरे पास इतने बर्तन हैं कि अगर मैं अपने घर में कुछ छोटी मोटी तकरीब करती हूँ तो मुझे डेकोरेशन का सामान वगैरह मंगवाने की बिल्कुल भी नीड नहीं होती। तो अब तक तो माशाल्लाह से मैंने जितनी भी घर में तकरीबात वगैरह की हैं, तो मैंने अभी तक कोई एक गिलास भी जो है ना बाहर से नहीं मंगवाया, और ना मुझे ज़रूरत पड़ी। तो मेरे पास माशाल्लाह बर्तन काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन रेगुलर यूज़ की जो बर्नियाँ वगैरह होती हैं, प्लेट्स वगैरह जो होती हैं, तो इस तरीके का सामान जो है ना उसकी ज़रूरत थी मुझे। तो मैंने उसी तरीके की चीज़ें ली हैं, और मैंने सामान क्या क्या लिया है ये मैं आप लोगों को घर जाकर ज़रूर दिखाऊँगी। तो थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और अगर मेरे जहेज़ के बर्तन, अगर आप लोगों ने वो व्लॉग मेरा अभी तक नहीं देखा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, तो आप मेरे जहेज़ के बर्तन भी देख सकते हैं कि मुझे मेरी अम्मी ने मेरे जहेज़ में इतनी मोहब्बत और इतनी प्यार से क्या क्या दिया था, और मैंने उनको कितनी मोहब्बत और प्यार से रखा हुआ है। तो घर आ गए हैं, और अब मैं फ़ाइनल आप लोगों को अपने बर्तन दिखा रही हूँ कि मैंने आज शॉपिंग जो की है अम्मी के साथ जाके, उसमें मैंने क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, और मैन जो है ना मुझे इस बॉक्स के लिए ही जाना था शहर, क्योंकि ये 8 नंबर में हम लोगों ने बहुत ढूंढा था, लेकिन 8 नंबर में हम लोगों को ये नहीं मिल पाया। तो इस वजह से हम लोग गुल सेंटर गए, और गुल सेंटर से हमें ये बासानी मिल गया। वैसे ये बॉक्स जो है ना मसाला बॉक्स, मुझे ये ऑनलाइन मिल रहा था, लेकिन ऑनलाइन ही काफ़ी महंगा मिल रहा था। ऑनलाइन ये मुझे 2400 का पड़ रहा था, और यहाँ से जो मैंने ख़ुद जाके लिया है ये मैंने लिया है 1500 का। तो इतना फ़र्क होता है ऑनलाइन और आप अगर ख़ुद जाके चीज़ लेते हो तो आधो हाथ का फ़र्क आ जाता है, लेकिन चीज़ वही मिली है। और माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा लगा, ये इतनी इसमें शाइनिंग और इतना क्यूट सा नहीं लग रहा था। तो इसके साथ 2 स्पून्स इस तरीके के आए छोटे, और आप इसके बॉक्सेस भी देख सकते हैं कि बिल्कुल जो एवरेज साइज़ होता है ना वो है, ना इतने बड़े हैं और ना ही इतने छोटे हैं। और इसके ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं कि इसके ढक्कन पे जो लगा हुआ है ना ये फ़ाइबर है, ये कोई ग्लास वगैरह नहीं है, कोई शीशा नहीं लगा हुआ, ये फ़ाइबर है कि अगर ये गिर भी जाएगा तो ये टूटेगा नहीं। तो इस तरीके का ये बॉक्स है, और घर जाके जब मैं इसमें अपने मसाले वगैरह जब शिफ्ट कर दूँगी तो आप लोगों को फिर वो दिखाऊँगी। और माशाल्लाह मेरा किचन भी जो है वो रेडी हो चुका है आप सबकी दुआओं से।
तो किचन टूर भी मैं आप लोगों को बहुत जल्दी दूँगी अपने चैनल पर, क्योंकि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही है कि आप अपना किचन टूर दिखाएं। तो किचन मेरा अब जाके फ़ाइनल हुआ है, तो अब इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी मैं आप लोगों को किचन टूर भी दूँगी। और ये 6 प्लेट्स हैं, यहाँ पे मैंने ली हैं 6-6 के हिसाब से, 6 बड़ी और 6 छोटी। तो प्लास्टिक की प्लेट्स हैं ये रेगुलर यूज़ के लिए, और इनका जो बॉर्डर है वो ग्रे और ब्लैक है। तो मैंने अपने किचन की थीम के हिसाब से लिया है, ये जो मेरे किचन में अच्छा लगेगा उस हिसाब से मैंने लिया है। और आप लोग भी कोशिश किया करें कि प्लास्टिक की, वैसे तो मेरी कोशिश होती है कि प्लास्टिक के बर्तन वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करूं, लेकिन बच्चों का घर है और बच्चों के साथ जो ना प्लास्टिक के बर्तन यूज़ करने पड़ जाते हैं। तो इस वजह से थोड़ी अच्छी क्वालिटी की आप लोग कोशिश करें लें, और जितना हो सके वाइट कलर में लिया करें, कलरफुल नहीं लेना चाहिए। और ये मैंने 3 जो है ना यहाँ पे खाना पकाने वाले चम्मच जो होते हैं वो लिए हैं, वुड के हैं ये, क्योंकि मेरे पास तकरीबन नॉन स्टिक की कढ़ाइयाँ ज़्यादा हैं और मैं उनमें ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह अपनी जो है ना कुक करती हूँ। तो मैंने ये वुड के जो है ना 3 इस तरह के चम्मच ले लिए थे, क्राउन कंपनी के ही हैं। तो ये मैंने लिए हैं, ये तकरीबन 200 के मिले हैं मुझे। तो जिन जिन चीज़ों की मुझे रेट्स पता होंगे तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, और जो मेरे दिमाग से इधर उधर चले गए ना रेट, क्योंकि बिल जो है ना इसका वो अम्मी से कहीं मिस हो गया है तो वो मिल नहीं पा रहा है। तो जिस चीज़ों की मुझे रेट बिल्कुल एक्यूरेट पता है तो मैं आप लोगों को वो कोशिश करूँगी कि वही बताऊँ। और ये नमकदानियाँ मैंने 2 ली हैं, ये भी मेटल फॉर्म में है, तो ये काफ़ी रेगुलर के लिए ना सही रहती हैं। अगर प्लास्टिक वगैरह की तो बिल्कुल बेकार होती हैं, वो तो थोड़े दिनों बाद जो है ना बद्दी बद्दी होना शुरू हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे ये मेटल फॉर्म के लिए हैं, और इनका ये प्यारा सा क्यूट सा जो है ना एक स्टैंड भी है छोटा सा, तो इजीली इसको रख लें। और रोज़ाना जो है ना इसमें काली मिर्ची डाल दें, या फिर वाइट पेपर जो होता है, और नमक। तो इस तरीके की इसमें चीज़ें डलेंगी और वो इस्तेमाल होंगी। तो रेगुलर यूज़ में जो है ना ये स्टील फॉर्म में ही सही लगती हैं। जहेज़ की जो है वो मेरी वो फाइबर वाली हैं, तो उनमें मैं ज़्यादा नमक और काली मिर्ची वगैरह नहीं डालती, क्योंकि उसका जो कलर है ना वो उन पर आ जाता है और वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। तो ये मैंने ली है 2 नमकदानियाँ, 6 मैंने छोटी प्लेटें आपको दिखाई थी और 6 मैंने बड़ी ली थी। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, एक ये जार लिया है मैंने, और ये कांच का है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इसका जो है ना वुड का जो कैप है, और ये बिल्कुल एयर टाइट है। इसकी जो सील है ना वो भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल एयर टाइट है, ये कोई लूजिंग वगैरह नहीं है। क्योंकि कैप्स वगैरह जो होते हैं ना इन बर्नियों के बहुत देखने पड़ते हैं कि कहीं लूज़ ना हो, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो है ना आप स्पैगेटी वगैरह या कोई इस तरीके के जो आपके निम्को वगैरह आते हैं ना, वो तो इस तरीके की चीज़ें रखी जाती हैं। तो अगर लूजिंग होती है कैप में तो फिर वो मज़ा नहीं देती। तो अब मैं देखूँगी, बाद में सोचूँगी कि मैं इसमें क्या रखूँगी, अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है, मुझे बस ये अच्छी लगी तो मैंने ये ले ली। और ये 3 बर्नियाँ मैंने ली हैं, तो ये भी मैंने ग्रे कलर की ली हैं, और प्लास्टिक में है ये, लेकिन बहुत अच्छी वाली प्लास्टिक है। तो पहले मैं ये 3 बर्नियाँ भी जो ना कांच की ले रही थी, लेकिन फिर अम्मी ने बोला कि भाई वो तुम जो है ना इसमें चीनी और चाय की पत्ती रखना चाह रही हो तो उसका जो यूज़ है ना वो ज़्यादा होता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर हाथ से छुट जाए तुम्हारे, क्योंकि तुम काम भी बहुत जल्दी जल्दी कर रही होती हो, तो प्लास्टिक में ज़्यादा बेहतर रहेगी। तो ये बहुत अच्छी प्लास्टिक में है, काफ़ी भारी बर्नियाँ हैं ये, और बिल्कुल एयर टाइट है। इसका भी जो कैप है ना वो बहुत अच्छा है और बिल्कुल भी लूज़ नहीं है। तो इसको हमने इस तरीके से देखेंगे, जो ऊपर शॉकिंग पिंक कलर के जो 2 इस तरीके से इन्होंने दिए हुए हैं ना, तो इसको हम पुश करेंगे तो इसका कैप भी ईज़िली जो है ना खुल रहा है। ये देखिए मैंने इसको दबाया और ये आराम से खुल गया। तो बहुत अच्छी इन्होंने इसकी पैकिंग दी हुई है, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये सेम साइज़ की हैं तीनों, तो मैं इसमें चाय की पत्ती, चीनी और नमक रखूँगी। और ये स्क्वीज़र है, तो इससे लेमन जो है ना स्क्वीज़ करते हैं, और मुझे इसकी नीड जो है ना काफ़ी टाइम से थी, लेकिन ये ले नहीं पा रही थी मैं। तो मैं अभी जब गई अपने बर्तन लेने के लिए तो मैंने ये ले लिया। और इसका जो है ना इसमें वुड का भी मिलता है, लेकिन वुड का अम्मी ने बोला कि वुड का सही नहीं रहता, वो ज़्यादा पायदार नहीं होता, तो तुम ये वाला ले लो, ये ज़्यादा पायदार है और सालों साल चलता है। तो मैंने फिर ये मेटल फॉर्म में लिया। और ये 6 कप्स मैंने लिए हैं रेगुलर यूज़ के लिए, रेगुलर चाय वगैरह पीने के लिए, क्योंकि जो मेरे अभी घर में इस्तेमाल हो रहे थे कप्स वगैरह, तो वो मज़दूरों वगैरह ने यूज़ कर लिए, कुछ टूट गए, कुछ ख़राब हो गए, तो मैंने फिर 6 कप्स ये नए ले लिए। और ये भी कोई इतने महंगे वाले नहीं हैं, वैसे तो कप्स जो होते हैं वो 2-2 हज़ार के भी हैं, लेकिन मैंने कोई इतने महंगे नहीं लिए थे। ये 350 कप्स हैं, रेगुलर यूज़ के। ब्लैक बॉर्डर है इसके ऊपर, ब्लैक कलर का इस तरीके का चेक्स बना हुआ है, और वाइट जो है ना इसकी बेस है। तो आप लोग देखें, बहुत अच्छे लगे मुझे। सिंपल से मुझे कप्स वगैरह के जो डिज़ाइन है बिल्कुल सिंपल अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा लाल पीले कप्स जो है ना वो मुझे पसंद नहीं है।
और चाय के जो कप ब्रश वाले जो होते हैं सॉसर के साथ, वो मेरे जहेज़ के ऑलरेडी हैं, तो इसलिए मैंने सॉसर वगैरह के जो कप्स होते हैं वो नहीं लिए। और ये बर्नियाँ ली हैं मैंने दालें वगैरह रखने के लिए, ये मैंने ऐसी ले ली थी। इसमें भी मैं कोशिश कर रही थी कि मुझे गिरे ढक्कन की मिल जाएं, लेकिन मुझे गिरे नहीं मिली, तो ये बेज कलर था तो मैंने ये ले लिया। तो ऑफ वाइट कलर के ऊपर है ये। 4 मैंने बर्नियाँ इस तरीके की ले ली सेम, कि इसमें मैं दालें वगैरह रख लूँगी। और हाँ, जो मेरी पुरानी जो मेरी बर्नियाँ निकलेंगी ना, जो मैंने चीनी चाय की पत्ती वगैरह जिसमें अभी रखी हुई है, क्योंकि वो भी मेरी तकरीबन नई बर्नियाँ है, लेकिन वो कलर थोड़ा सा आउट हो रहा था, तो मैं अब उसमें जो है ना थोड़ी अपनी दालें वालें और ये जो बच्चों के कॉर्न वगैरह होते हैं तो वो मैं उसमें शिफ्ट कर दूँगी। और ये बर्नियाँ मैंने एक्स्ट्रा ले ली हैं कि दालें वगैरह होती हैं, बेसन होता है, तो वो चीज़ें मैं इसमें डाल दूँगी। तो 4 मैंने ये सेम कलर की ले ली हैं। इनके प्राइस मुझे याद नहीं आ रहे कि मैंने ये चारों कितने की ली हैं, लेकिन ये थोड़े लो प्राइस में थी। और ये जो मैंने आपको एयर टाइट, जो जितनी भी मैंने आपको एयर टाइट चीज़ें दिखाई हैं ना, वो सारी महंगी हैं। और जो मसाला बॉक्स था वो भी बिल्कुल एयर टाइट है, और उसका जो ढक्कन है ना वो बहुत मुश्किल से खुल रहा है। ऐसा नहीं है कि वो जब भी, तो उसके अंदर मसाले जो हैं हमारे सही रहेंगे, क्योंकि अगर वो एयर टाइट नहीं होता तो फिर उसमें मसाले वगैरह सील थे। और ये मैंने 2 ट्रे लिए यहाँ पे, एक बड़े साइज़ के लिए और एक मैंने मीडियम साइज़ के लिए। और ये बिल्कुल वेट ही नहीं है इन ट्रे का, इतनी लाइट वेट है। और कलर इसका मुझे बहुत अच्छा लगा, थोड़ी शाइन कर रही है ये अंदर। अभी आपको वीडियो में इतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इसके अंदर ना एक शाइनिंग सी है, डिस्को सी डली हुई है, और बहुत अच्छी, इतनी लाइट वेट है कि मुझे बहुत पसंद आई। तो मैंने फ़िलहाल ये 2 ली हैं। और ये स्पैचुला है जो कि खाना वगैरह मिक्स करने का काम आता है, तो मैंने ये भी ले लिया एक। और ये भी वुड के उसमें था, और एक ये बच्चों के फ्राइज़ वगैरह तलने के लिए काम आता है, तो एक मैंने ये भी ले लिया। और एक मैंने छोटी ट्रे ये ली है कि 1 कप वगैरह अगर हमें किसी को सर्व करना है चाय का, तो इसमें आप इजीली दे दो। मैं कोशिश कर रही थी कि जो मैंने 2 ट्रे बड़ी ली है ना, तो उसमें मुझे छोटा साइज़ मिल जाए, लेकिन उसमें छोटा साइज़ जो था ना, वो सबसे छोटा साइज़ वही है जो मैंने लिया है, लेकिन वो मुझे बड़ा लग रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल छोटा साइज़ नहीं है, वो मीडियम साइज़ है। तो इसलिए मैंने फिर एक अलग डिज़ाइन का ले लिया। और ये मैंने 6 ग्लास लिए हैं रेगुलर यूज़ के, ये मेरे किचन में ही रहेंगे। इनको मैं डिवाइडर वगैरह में नहीं रखूँगी। वैसे जहेज़ के मेरे ग्लास बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो जो ग्लास है वो थोड़े फैंसी है। और मैंने ये वाले जो ग्लास है ना, ये मैंने बिल्कुल रफ़ एंड टफ़ यूज़ करने के लिए लिए हैं, तो ये भी मैंने 350 के लिए हैं। तो कप्स और ग्लास जो है ना, वो दोनों मेरे 350 के हैं। ये बिल्कुल लाइट वेट है, ये भी जो ग्लास है ये भी लाइट वेट है, कोई इतने हैवी नहीं है, और बिल्कुल सिंपल है। कटलरी में मैंने जो है ना सिर्फ 6 कांटे लिए हैं, यानी कि फ़ॉर्क, क्योंकि इसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। बच्चे जो है ना फ्राइज़ वगैरह खाते हैं मेरे, मैक्रोनी हो गई, स्पैगेटी हो गई, या मैगी वगैरह हो गई, तो ये लोग काफ़ी जो है ना इसको खाते हैं इन चीज़ों से। और ये भी करते हैं कि स्कूल जो है ना लंच वगैरह लेके जाते हैं तो छोड़ कर आ जाते हैं, तो मेरे काफ़ी खो जाती है कटलरी, तो मैं बीच बीच में भी लाती रहती हूँ चम्मच वगैरह और ये फॉक्स वगैरह। तो मैंने 6 ये ले लिए थे, और ये भी तकरीबन मुझे 200 के मिले थे 6। और एक मैंने ये डस्टर लिया है जो कि मुझे काफ़ी इसकी ज़रूरत थी, तो ये डस्टर भी मुझे 290 का मिला है। और ये काफ़ी कम प्राइसेस में था, लेकिन इसके प्राइस अब जो है ना ज़्यादा बढ़ गए हैं। और इसमें भी भाई बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ थी, कम बालों वाला भी था और इस तरीके का भी था घना, तो मैंने थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ही लिया है, क्योंकि ये चीज़ें फिर बार बार लेने की नहीं होती। और एक ही मैंने चन्नी ली है इस तरीके से, एक क्या कहते हैं इसको, जाली सी लगी हुई है, और इसमें दूध वगैरह आप ढक सकते हो। अब आ जाते हैं इस प्लास्टिक की तरफ। तो प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा डिज़ाइन थे और काफ़ी अच्छे अच्छे डिज़ाइन थे, लेकिन मैंने जब ये वाली प्लास्टिक देखी तो मुझे बिल्कुल अपना बचपन याद आ गया, और मैं बिल्कुल अपने पुराने वाले वक्त में चली गई, क्योंकि हमारे घर में ये प्लास्टिक बिछती थी और अम्मी ने काफ़ी टाइम तक इस प्लास्टिक को बिछाया है। किचन में भी, हमारे सहन में भी ये प्लास्टिक बिछी हुई थी, और हम लोग इसको देख देख के खुश होते थे कि हमारे घर में जो है ना मार्बल लग गए, क्योंकि इसका डिज़ाइन जो है ना बिल्कुल मार्बल जैसा है। तो हमारे घर में मार्बल और टाइल वगैरह नहीं थे क्योंकि पहले, तो हम लोग इसको देख के खुश होते थे कि हमारे घर में जो है ना मार्बल लग गए। तो मैंने फिर ये वाली प्लास्टिक ली, क्योंकि मुझे अपना बचपन जो है ना याद आ गया, और बिल्कुल मेरी पुरानी यादें जो है ना वो ताज़ा हो गई। तो मैंने कहा चलो, जब मेरे किचन में मैं अपनी कैबिनेट्स वगैरह में बिछाऊँगी जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत होगी, तो मैं अपने पुराने वक्त को याद करूँगी, क्योंकि मैं अपना जो बचपन है ना वो बहुत मिस करती हूँ। अकेले वक्त में बैठ के मैं अपना बचपन ही याद कर रही होती हूँ, और अपनी बातों को, पुरानी जो मेरी बातें होती हैं ना, तो मैं उसको याद कर रही होती हूँ। तो बस ये थी मेरी किचन की शॉपिंग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया मिला होगा। आप लोगों को मेरी शॉपिंग कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे, मेरी फैमिली को अपने दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।